Progress. बंट, स्टार सफार, सफायर, रूबी स्टार और टोपाज, सभी AWPL फाइटर्स का मैं शिव कुमार आज के जूम ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके बीच किस लिए आया हूं। मैं आपके जिम्मेवारी को याद दिलाने आया हूं। बोला गया है कि हनुमान जी का नाम आप लोग सारे लोग जानते हैं। प्रभु हनुमान में इतनी बड़ी ताकत थी कि वो पूरे पहाड़ी को उठा सकते थे। लेकिन जब वो संजीवनी बूटी के लिए गए तो पहाड़ में एक एक संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके बाद किसी ने उनको याद दिलाया कि हनुमान, आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि आप पूरे पहाड़ी को उठा सकते हो, और उन्होंने एक झटके में पहाड़ी को उठा लिया। तो मेरा ये बोलना है फाइटर्स कि आप भी हनुमान हो, लेकिन सिर्फ आपको याद दिलाने वाला चाहिए। ये टीम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 टीम रही है, और एक बार कोई लीडर, कोई टीम नंबर 1 बना है, एक साल नहीं कितने साल तक रही है, तो आगे आने वाले दिनों में भी ये टीम नंबर 1 बनेगी, और इस टारगेट में भी नंबर 1 बनेगी। मैं आपसे होप रखता हूं। दोस्तों, जैसा कि बोला गया है कि सब कुछ एक तरफ होता है और गोल एक तरफ होता है। गोल सब कुछ है, बाकी केमिस्ट्री है। आज तक किसी भी फील्ड में वह व्यक्ति या वह लीडर बड़ी कामयाबी लिया है जिसका गोल, जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है। एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन वो घर से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद उसको गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वह कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति घर से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि मुझे दिल्ली जाना है, और उसके पास कोई भी साधन नहीं है, फिर भी वो प्लानिंग बना लेगा कि मुझे फ्लाइट से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे बाई कार जाना है, या मुझे पैदल जाना है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने ये गोल बना लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो उसे दिल्ली जाने में कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप यहाँ पर लगभग 350 लीडर मौजूद हैं, और भी लीडर आएंगे इसके बीच। इस टीम में जिस लीडर का गोल क्लियर होगा, टारगेट क्लियर होगा, उस लीडर को विनर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस लीडर का गोल, जिस लीडर का लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, वह लीडर कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसे कोई विनर बना नहीं सकता। और फाइटर्स, 2 तरीके का गोल होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है रुद्र, पॉज हो गया। दो मीटिंग पॉज हो गई है। दोस्तों, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, पॉज हो गया। लक्ष्य भी होता है, तो गोल और लक्ष्य एक ही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2 तरीके के गोल होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल भी आप बनाते हो तो माइंड ब्लोइंग होना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि बाकी लोगों का गोल होना चाहिए कि मुझे 10 साल में करोड़पति बनना है,
तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे 10 साल में 100 करोड़ का अचीवमेंट लेने हैं। क्योंकि जब आपके गोल बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक आपके डाउन में अचीवरों की लाइन लग जाएगी। और अगर आपका गोल एवरेज होगा तो कभी भी आपके डाउन लाइन में अचीवरों की लाइन नहीं लगेगी। हमेशा आप ये देखना कि जिस भी लीडर का गोल बड़ा होता है उसके टीम में परफॉर्मेंस बड़ा होता है, और जिस लीडर का गोल एवरेज होता है या गोल छोटा होता है, नहीं तो वह लीडर खुद कामयाब बनता है, नहीं तो वह लीडर अपने टीम में कामयाब लोगों की लाइन लगाता है। और मेरा ये बोलना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपने कदम रखा है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज खुद का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों का बिजनेस है। आपके साथ जितने भी लीडर ज्वाइन हुए हैं उन सारे लोगों के गोल को पूरा कराने की जिम्मेवारी एक लीडर का होता है। उन लोगों के सपनों को पूरा करवाने के दायित्व एक लीडर का होता है। तो हर लीडर से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बड़ा गोल बनाओ। जो भी, अगर बड़े गोल की बात किया जाए तो कुछ भी हो सकता है, बड़ी कार हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, अरब करोड़पति बनना हो सकता है, अरबपति बनना हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन अगर वहां तक तो हर व्यक्ति पहुंचेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में या एडब्ल्यूपीएल में जो सबसे बेस्ट माध्यम है वो है शॉर्ट टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म गोल में है हमारा कंपनी बोनांजा टारगेट। और कंपनी बोनांजा टारगेट में आपको इस वीक पता है आप सभी को कि आपके मतलब अभी तक की ये न्यू टारगेट है लेक सिटी उदयपुर बोनांजा टारगेट। अभी तक कभी भी एडब्ल्यूपीएल में उदयपुर का टारगेट नहीं मिला था। उदयपुर को झीलों की नगरी बोला गया है, बहुत ही खूबसूरत सिटी उदयपुर। और ऐसा बोला जाता है कि अगर उदयपुर आप मैक्सिमम होटल में रुकते हो तो होटल से आपको सारे वादी दिखाई देंगे, आपको होटल से ही झील दिखाई देंगे, होटल से काफी अच्छे व्यू दिखाई देंगे। तो ये इसीलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेटवर्क के 99% लोग अभी तक उदयपुर नहीं गए होंगे। तो ये आपके लिए एक नया टारगेट है। ये हमारे लिए भी, मैं भी उदयपुर नहीं गया हूँ, आपको बताना चाहूंगा। हम लोग बहुत कम लोग जाते हैं उदयपुर। तो इस टारगेट में आपको पूरी फोकस करनी है। अभी करना क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। आप जितने भी लीडर हो, बोला ऐसा जाता है कि कोई भी मैच होता है, मैच होने के बाद जीत या हार का जो डिसाइड होता है सर, जीत या हार का डिसाइड लास्ट समय के परफॉर्मेंस पर होता है। जीती हुई टीम अगर लास्ट समय में अपना परफॉर्मेंस एवरेज रखता है या डाउन कर देता है तो जीती हुई मैच को हार जाता है। और अगर दूसरे की बात किया जाए तो ऐसे टीम जो मैच को हार जाता है और लास्ट समय में अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो हारी हुई मैच को जीत जाता है। और आपने उदाहरण देखा होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 का फाइनल। T20 का जब फाइनल हुआ था तो फाइनल होने के बाद लगभग मैच खत्म होने वाला था, लास्ट के 5 ओवर बचे हुए थे, 30 बॉल बचा हुआ था और 30 बॉल बचा हुआ था। तो इंडिया के 140 करोड़ लोगों में से 139 करोड़ लोगों ने सोच लिया था कि इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन प्लेयर की बात किया जाए, कैप्टन की बात किया जाए तो कैप्टन ने बोला नहीं, अभी मैच बाकी है। और कैप्टन लास्ट समय में अपनी पूरी एफर्ट झोंका, टीम के हर मेंबर ने उनका साथ दिया और इंडिया हारी हुई मैच को जीत में कन्वर्ट किया और पूरे 140 करोड़ लोगों को T20 वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। तो मेरा ये बोलना है कि आप जितने भी लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग 400 प्लस लीडर आप लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपको अभी के बाद लास्ट 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में आपको ये सोचना है कि 400 के 400 लीडर सबसे पहले अपना टारगेट बनाए, टोपाज एंड डेवलप लीडर, कि मुझे एनी हाउ उदयपुर टारगेट को जीतना है। पहली चीज, अगर आपने सोच लिया कि मुझे उदयपुर टारगेट जीतना है तो दोस्तों आपको विनर बनने का चांस 99% होगा।
और अगर 40,000 एचपी बाकी मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा, तो आपको कोई विनर नहीं बना सकता। सारा का सारा खेल दिमाग से शुरू होता है। तो मेरा पहला ये पॉइंट्स है कि जितने भी लीडर हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा नाम उदयपुर अचीवर टारगेट में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा टारगेट विनर बनाने हैं, तो आप जितने भी लीडर हो, आप डाटा पर काम करें। जब तक आप डाटा नहीं बनाओगे, आपके टीम में मैक्सिमम टारगेट अचीवर नहीं निकलेंगे। आपको क्या करना है, इस मीटिंग के बाद जितने भी लीडर हो, सीनियर लीडर, टोपाज तक यहाँ बैठे हुए हो, टोपाज से नीचे, टोपाज अपने गोल्ड लीडर तक या अपने सिल्वर लीडर तक, जितने भी टीम है, मान लीजिए एक टोपाज है, एक टोपाज कम से कम 20 लीडर का आईडी निकाले, 20 लीडर का, जितने भी लीडर 1200 एचपी का टारगेट है सर। 1200 एचपी में आज दावा देता हूं कि एक टोपाज के नीचे कम से कम 10 लीडर ऐसे होंगे जिनका टारगेट 500 से छूट रहा होगा, 600 एचपी से छूट रहा होगा, 700 एचपी से छूट रहा होगा। 20 लीडर ऐसे होंगे एक टोपाज के नीचे जिनका टारगेट 1000 एचपी के अंदर से छूट रहा होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि टारगेट ही बहुत छोटा था। 1200 एचपी का केवल टारगेट था। 1200 एचपी के टारगेट में 200 एचपी तो 300 एचपी हर कोई कर लिया होगा। और लास्ट समय में अगर एफर्ट लगाएगा तो 100% 1000 एचपी 7 दिन में से लाए जा सकते हैं, बहुत इजी वे में लाए जा सकते हैं। लेकिन वो कब आएंगे? तब आएंगे 1000 एचपी, तब आएंगे किसी का 1100 एचपी, 1200 एचपी, जब आपके पास आपके लीडर का डाटा होना चाहिए। तो मेरा जितने भी सीनियर लीडर हैं, डायमंड एंड एबव लीडर से गुजारिश है कि डायमंड के टीम में एक कोर टोपाज होगा। टोपाज लीडर तक इस मीटिंग के बाद आप अपने टीम में या तो मीटिंग करें, जूम मीटिंग करें, या फोन के माध्यम से आप अपने टीम का डाटा 100% निकाले कि किस लीडर का कितना कितना एचपी बचा हुआ है। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सबसे पहले उनको प्रेरित करें, उनको कॉन्फिडेंस दें। क्योंकि लीडर अक्सर क्या करते हैं, एक लीडर, सपोज कीजिए एक स्टार सफायर ने एक टोपाज लीडर से बात किया और टोपाज के लगभग 3000 एचपी बचा हुआ है टारगेट में, और उसका पोटेंशियल है मान के चलो 1500 एचपी। और जैसे फोन करता है, एक स्टार सफायर ने फोन किया टोपाज को, और टोपाज ये बोलता है, गुरुजी मैं निकाला हूं अपने टीम में, लेकिन मैं 1500 एचपी कर सकता हूँ, या प्लेटिनियम बोलता है 1500 एचपी कर सकता हूँ, 3000 एचपी कैसे पूरा होगा? और लीडर बोलता है, नहीं सर लगता है नहीं पूरा होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं दावा देता हूं जो विनर बन सकता था वो लूजर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक टोपाज बोलता है कोई बात नहीं सर, एक स्टार सफायर बोलता है टोपाज कोई बात नहीं, अगर 3000 एचपी आपका पेंडिंग है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, जहां पर कॉलिंग करना है मैं कॉलिंग करूंगा, लेकिन एनी हाउ आपको टारगेट को जीतना है। मैं दावा देता हूं सर, जिस लीडर का 50% टारगेट जीतने का चांस होगा वो 100% टारगेट विनर बनेगा। लीडर क्या होता है सर? लीडर वो होता है जो अंदर के हर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाले। लीडर वो होता है जो लूजर को विनर में कन्वर्ट करे। तो मेरा हर लीडर से गुजारिश है कि 100% आपके टीम का डाटा आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 2, ध्यान देना है, मीटिंग में मोटिवेशनल नहीं कर रहा हूं। दूसरा, डाटा निकालने के बाद अगर एक टोपाज लीडर की बात किया जाए, आज 400 450 लीडर जुड़ने वाले हैं सर। मैं ज्यादा की नहीं बात करता हूं। इस टीम में अगर एक लीडर, मिनिमम की मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल 5 लीडर का टारगेट बनाता है कि मुझे 5 लीडर को मुझे टारगेट विनर बनाना है, और मैं दावा देता हूं 5 नहीं, टोपाज के नीचे एक टीम में ऐसे 500 600 700 वाले 8-10 लीडर होंगे, प्रेशर या जो भी,
जिनका टारगेट छूट रहा होगा, लेकिन मैं मिनिमम की बात करता हूं कि हर लीडर ये सोच के काम करता है कि मुझे इंडिविजुअल लास्ट वीक में 5 टारगेट अचीवर अपने टीम में 100% बनाना है। तो मैं दावा देता हूं इस टीम में 2000 टारगेट अचीवर इस वीक में निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है लास्ट वीक में ना तो लीडर एफर्ट लगाता है, ना तो लीडर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करता है, ना नेटवर्क के लीडर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने की कोशिश करते हैं। ये बात को समझना जरूरी है। तो इस मीटिंग के बाद मेरा आप सभी सीनियर लीडर से गुजारिश है कि जितने भी 1000 एचपी के नीचे जिसका टारगेट छूटा हुआ जो एक्टिव है, उन सारे का आईडी ट्रैक करें और ट्रैक करने के बाद उनका प्लानिंग सेट करें और उनके टारगेट के पीछे दिन रात लगे। मैं दावा देता हूं टारगेट किसी की टीम में 10 बोलते हैं उसके सीधे 30 चला जाएगा, 35 चला जाएगा। और एक टारगेट आप जरूर बनाए कि इंडिविजुअल आज के बाद हर लीडर इस मीटिंग के बाद अपने लीडर को रिपोर्टिंग दे कि सर 5 लीडर का टारगेट ये बचा हुआ है मेरे टीम में और 5 लीडर का टारगेट मैं इस वीक कुछ भी करना पड़े, मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े, मुझे अपने टीम में टारगेट देनी पड़े, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन ये 5 लीडर का टारगेट इंडिविजुअल सर मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं अपने बिहेव पर मैं उनका टारगेट पूरा कराऊंगा। ये हर लीडर टारगेट बनाए और सिर्फ बना के ना दे अपने लीडर के, उसकी हर दिन की रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, हर दिन की स्ट्रेटेजी, हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। डिवाइडेशन करते पर डे में 100% मैं दावा देता हूं ये टीम इस टारगेट में भी नंबर 1 बन सकती है। मैं शुरू में बोला था कि लास्ट समय का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वही डिसाइड करता है कि कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा। तो मेरा हर लीडर से गुजारिश है कि इसके ऊपर काम करें। पॉइंट नंबर 2, तो डाटा पर काम करें, डाटा पर रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और एक करें, लास्ट दिन तक लगातार 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 एफर्ट लगाए। देखो सर क्या होता था, हमारे टारगेट होते थे, मैं शुरू की बात करता हूँ, मैं डायमंड लेवल पर बात करता हूँ, हम लास्ट वीक में 200-200 टारगेट अचीवर निकालते थे, 100-100 टारगेट अचीवर निकालते थे, 300-300 निकालते थे। मेरी बातों ध्यान देना। लेकिन आज के लीडर क्या कर रहे हैं? आज के मैं डायमंड को मैं देखता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज के डायमंड एफर्ट ही नहीं लगाते हैं। अब जब डायमंड लास्ट में एफर्ट नहीं लगाता तो टीम तो ऑटोमेटिक कंफर्ट जोन में आ जाएगी। अगर एक सफायर एफर्ट नहीं लगाएगा टारगेट के लिए, वो माइंडसेट नहीं करेगा कि उसके अंदर आग नहीं लगेगी, तो ऑटोमेटिक उसका प्लेटिनियम कंफर्ट जोन में आ जाएगा। ध्यान देना मेरी बात, लीडर टीम की ताकत होती है। तो ये अगला 7 दिन मेरा, और इसी के चलते क्या है कि अचीवर रेशियो कम हो गया। मैं पिछले टारगेट से मैं देख रहा हूं कि जब हम लोग होता था तो 7 दिन तक सर हम लोग 3-3 4-4 घंटे सो के काम करते थे। मुझे याद था रात को मैं रिपोर्टिंग लेता था, रात को मैं प्लानिंग बनाता था अगले दिन का, फिर अगले दिन मैं रिपोर्टिंग ले, दिन भर मैं काम करता था, फिर अगले दिन रिपोर्टिंग लेता था, फिर स्ट्रेटेजी बनाता था, फिर हम बात करते थे सर आपका आज 1000 एचपी करना था, आज कितना गया? 700 से 300 एचपी क्यों नहीं गया सर? कल आपको कवर करना है। एक एक आदमी का डाटा बना 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 दिन रात उनको याद दिलाना। जब टारगेट होता था तो कम से कम हमारे जो कोर लीडर होते थे, मुझे वो दिन याद है कि मीटिंग करने के बाद मैं अपने कोर लीडर को पूरे दिन में 3 बार फोन करता था। अगर मेरे 40 कोर लीडर है तो 40 लीडर को मेरे 2-2 3-3 कॉलेज आते थे। आज के लीडर वो नहीं करते। आज के लीडर क्या एक बार मीटिंग कर ली है? मैं सारे लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस टारगेट में और ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए। जितने भी पहले टारगेट है उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए। वह कब होगा? जब हर लीडर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल से ऊपर उठ के काम करना। तो मेरा गुजारिश है कि हर लीडर पोटेंशियल से ऊपर उठ के काम करे। आपकी टीम में टोपाज है, एक टीम में टोपाज है, 5 लीडर ऐसे जो कंफर्ट जोन में टारगेट को जीत रहे हैं, लेकिन लीडर ने क्या किया? बोला 5 नहीं 15 जीतेंगे। अब उसने 15 पर ताकत लगा दिया। अगर 15 नहीं हुआ और 10 हो गया, मैं दावा ये बोलता हूं 15 नहीं 10 हो गया, तो 5 लीडर जो टारगेट को ये सोचे थे मैं विन नहीं कराऊंगा, लेकिन लीडर के एफर्ट से अगर वो टारगेट जीत लिए तो आपको पूरी लाइफ भगवान मान लेगा। वो कभी भी आपकी बातों को नहीं काटेगा, क्योंकि वो दिल से हार गया था। सब तो यहाँ का गेम है, लेकिन आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, आपने स्ट्रेटेजी बनाया, आपने प्लानिंग बनाया, आप दिन रात उसके साथ लगे और उसको विनर में कन्वर्ट कर दिए।
क्यों? आपने एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम किया। तो फाइटर्स, मेरी ये गुजारिश है कि हर लीडर एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम करें और आपका जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करें और आप अपने टीम मेंबर से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कराएं। कितना मैं सिंपल बोला कि 400 लीडर अगर फर्स्ट लीडर का टारगेट कराते हैं 2000 लीडर, अगर 2000 लीडर का हम टारगेट रखते हैं और एग्जैक्ट 1500 लीटर भी हमारे टारगेट जीत लेते हैं तो 18 नंबर बन जाएगी सर। बोलना और करना बहुत अंतर है, लेकिन कब होगा? जब हर लीडर अपनी अपनी दायित्व, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को लेगा। तो इस पर आप लोग काम करें। क्या होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक विनर एटीट्यूड होता है, एक लूजर एटीट्यूड होता है। अगर एक लीडर 3 टारगेट से हार रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे इस उदयपुर बोनांजा को टारगेट को जीतेगा वह लीडर में कॉन्फिडेंस आ गया, आई एम विनर, और जैसे विनर का कॉन्फिडेंस आ गया वो हर टारगेट में अपनी ताकत लगाएगा। 7-8 टारगेट में उसका 0 से डायमंड बन जाएगा, फ्रेशर से डायमंड बन जाएगा। तो इजी वे में मेरा ये बोलना है मैक्सिमम टारगेट अचीवर। दूसरा, तो हर लीडर 5-5 लीडर को टारगेट कराए, पहला फोकस और स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग बनाए। लीडर अपने टीम से डाटा के साथ रिपोर्टिंग ले, और अगर कोई ये बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, सीनियर से बात कराएं, लेकिन 7 दिन में मैक्सिमम परफॉर्मेंस होना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ लीडर ऐसे हैं कि कुछ लीडर का पोटेंशियल है, उसके टीम में 5-5 लीडर को भी करा दिया और नहीं हो रहा है, तो कुछ लीडर ये सोचते हैं यार मेरे तो बस की बात नहीं है कि टारगेट मेरा कैसे पूरा होगा। तो क्या करते हैं, लीडर पहले से ही कंफर्ट जोन में आ जाता है, एवरेज परफॉर्मेंस देने लगता है। तो उन लीडरों को क्या आपको करना है, जितने भी सीनियर लीडर हो, आपको उनको एक टारगेट देना है कि अभी तक का मैक्सिमम चेक इस टारगेट में बनना चाहिए। कुछ लीडर अपने सेल को दबाते हैं, मुझे याद है, और आज तक यहाँ पे कौन खड़ा था? मैं तो पहले जिन लीडरों ने अपने सेल को दबाया है, उन लीडरों की बात किया जाए तो अगला टारगेट कभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जिस लीडर ने अपलाइन ने बोला और सेल, जितने भी सेल एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भेजा, तो उसका ये भी टारगेट पूरा हो जाता है और अगला भी टारगेट पूरा हो जाता है। तो जिन लीडर को ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन से बहुत बाहर जा रहा है, तो उन लीडरों को आप ये प्रेरित करें कि अभी तक का सबसे बड़ा चेक आपका इस वीक का बनना चाहिए, ये आप जरूर करके दें। और मैं कैलकुलेटेड बता रहा हूँ सर, अगर 5-5 लीडर हर लीडर ने करा दिया ना, मैं बोलता हूँ इसमें से मैक्सिमम लीडर, जितने भी लीडर आए, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। आप लोगों पर देखिए ना कि क्या है, तो आपको इसको अभी के बाद फोकस करना है। और हर लीडर को जो मैं बोला 5-5 लीडर, उसको आपको टारगेट करवाना है। तो हमारा मेन पॉइंट यही था। बस मैं लीडर से रिव्यू लेना चाहूंगा, जितने भी लीडर है, सीनियर लीडर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 8 बजे मेरी और एक मीटिंग है। मैं सिर्फ टारगेट को आपको याद दिलाने आया और आपको सिर्फ भरोसा दिलाने आया था कि आज तक जितने भी टारगेट हुए हैं, हमने लास्ट वीक में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का हमारा नतीजा ये रहा है कि लास्ट वीक में मैं अगर डायमंड पर था तो भी 100 टारगेट अचीव करवा देता था, 200 करवा देता था। मैं ब्लू डायमंड पर था, 300-400 एक्स्ट्रा करा देता था। मुझे वो दिन याद है, मेरी एक बार अनुज शर्मा सर से बात हुई थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट हमें बताया कि गुरु जी, आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि जब मैं ब्लैक डायमंड था, मैं जब ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड था, और ब्लैक डायमंड पर रॉयल डायमंड पर मैं जितने टारगेट अचीवर बनाता था, आज के समय में उससे ऊपर रैंक के लीडर भी उतने टारगेट अचीवर नहीं बना रहे हैं। रीजन क्या? रीजन ये रहा कि उस समय के जितने भी लीडर थे, वो ये सोच के काम करते थे, डायमंड मुझे 100 टारगेट अचीवर करना है, एक ब्लू डायमंड ये सोचता था मुझे 200 टारगेट अचीवर निकालना है लास्ट, एक अगला लीडर ये सोचता था मुझे 500 टारगेट अचीवर निकालना है। तो एक करंट था, वो एक आग था, एक जुनून था कि नहीं, मुझे जितने भी मेरे एक्टिव लीडर हैं, सारे के सारे एक्टिव लीडर मेरे टारगेट को जीतेंगे। लेकिन आज के समय में वो आग कुछ लीडरों में है, नहीं बोलता, कुछ लीडर निकाल रहे हैं धगाधग, लेकिन कुछ लीडरों की अगर बात किया जाए तो कुछ लीडर पहले से कंफर्ट जोन में आ गए। टारगेट हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपकी इसलिए आया हूं कि दोस्त, आप नंबर 1 थे, आपका आग होना चाहिए आपके अंदर कि अगर आप डायमंड है तो डायमंड लेवल पर
सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी में टारगेट अचीवर हो तो आपका होना चाहिए। आप टोपाज है, टोपाज लेवल पर सबसे ज्यादा टारगेट विनर होना चाहिए तो आपका होना चाहिए। आप रूबी स्टार है, सबसे ज्यादा टारगेट विनर होना चाहिए तो आपका होना चाहिए। ये काम आपको करके देना है। दूसरा, एक बोला जाता है कि जो व्यक्ति युद्ध को लड़ता है और लड़ने के बाद अगर वह युद्ध को हार जाता है तो भी वो शहीद कहलाता है, अगर मारा भी जाता है। लेकिन जो व्यक्ति युद्ध से पहले भाग जाता है भगोड़ा कहलाता है। आप लोगों के आइडियल हो, यू आर ए लीडर, ये बात समझना जरूरी है। आप अपने टीम के प्रेरणा हो, बात को समझो। आप वो लीडर हो जिनकी वजह से लाखों लोगों के सपने पूरा होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप जितने भी लीडर हैं, माइंड ब्लोविंग टारगेट बनाएं। माइंड ब्लोविंग टारगेट बना के जितने भी आपके लीडर हैं, चाहे किसी का 1000 एचपी है, किसी का 800 एचपी है, किसी का 900 एचपी है, आप उनसे बात कर करके उनको प्रेरित करें और उनको विनर में कन्वर्ट करें। ये हर लीडर की दायित्व बनती है, ये लीडरशिप बोलते हैं। और अगर आपने ये काम कर लिया तो दोस्त, एक बार अगर सेल बूस्ट हो गया ना, एक बार बूस्ट हो गया ना, तो लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, किसी का अगर 10 सेल जा रहा है और सीधा उसका 50 सेल गया तो माइंड में सोच लेता मैं 50 भी निकाल सकता हूँ। और एक बार 50 गया तो क्लियर है, डाउन जाएगा, लेकिन 10 पर नहीं जाएगा, फिर वापस वो 20 पर आएगा, यानी डबल बिजनेस हो जाएगा। लेकिन वो किस लीडर का होगा? जिस लीडर ने अपने पोटेंशियल से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी बनाया, प्लानिंग बनाया, दिन रात लगा, उसका हो जाएगा। और जो लीडर कंफर्ट जोन में आ जाएगा, जिसको पता ही नहीं है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों नहीं करना है, उसका सेल एवरेज रहेगा, 10-20 बढ़ जाएगा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टीम को नंबर 1 बनाने का दायित्व आप सभी लीडरों के हाथ में है। और मैं आशा करूंगा, मैं होप करूंगा कि ये 6 से 7 दिन में सबसे ज्यादा अगर अगर उदयपुर बोनांजा टारगेट की क्लोजिंग होगी तो दोस्तों आपकी होगी, आपके लेवल पर आपकी, आप इस टीम की होगी। और हर लेवल जितने भी रैंक लीडर है, जिस भी रैंक पर है, आपके रैंक पर भी सबसे ज्यादा क्लोजिंग टारगेट की आपकी टीम में होगी। दूसरा, हमारे जितने भी यहाँ पर सीनियर लीडर हैं, मैं नीचे से तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक मीटिंग लास्ट में है। ऊपर से कुछ लीडरों से मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा आ गए हाजिरी लगाने। जैसा राम जी, जैसा राम जी मौजूद है यहाँ पर। ये क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं? जी गुरुदेव है, गुरुदेव आपसे, आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है और चाहते हैं कि आपके पास इस वाला जो अभी टारगेट है, अगले 7 दिन के अंदर आपके टीम से कितने टारगेट अचीवर निकलेंगे, इसका आपने क्या प्लानिंग बनाया है। और दूसरा, आप टारगेट के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज इस पूरे नेटवर्क को दें, इस पूरे टीम को दें। जैसा गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, इस हफ्ते के अंदर लगभग 50 से ज्यादा टारगेट इस हफ्ते के अंदर निकल जाएंगे और नहीं अभी। और इसके लिए प्लानिंग सबसे बड़ी चीज तो है कि एक सुबह सुबह जूम मीटिंग हम पूरे नेटवर्क की करेंगे। इसके बाद में जो आपने बताया कि हम ट्रैकिंग करके उस लीडर के साथ में एक लीडर को हम साथ में कर देंगे, उसके अपलाइन को, और वो दोनों जाके जहां पे भी जरूरत पड़ेगी ग्रुप मीटिंग की तो वो ग्रुप मीटिंग मैनेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरत पड़ी कहीं छोटे टारगेट की तो छोटे टारगेट भी उनसे दिलवा सकते हैं उसकी टीम के अंदर, जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क के अंदर टारगेट फाइट करवा सकते हैं। उसके अंदर जिस, मान लीजिए किसी को 1500-2000 चाहिए, उसके माध्यम से हम उसको 100-200 एसपी का टारगेट उसकी टीम में दिलवा के उसका 1500-2000 एसपी आराम से हम कवर कर सकते हैं। इस माध्यम से हम इसकी तरह से हम और अच्छा रिजल्ट लेंगे और इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। चलिए, बहुत अच्छा है जैसा राम जी, लेकिन एक काम आपको और करना है और पूरी टीम सुन रही है। जैसे आपने ये बोला कि हमारे टीम में ऐसे 50 लीडर होंगे जो जिनको हम टारगेट अचीव कराएंगे, राइट? लेकिन अगर आप डाटा पर काम करोगे जी गुरुदेव, तो मैं आपको दावा देता हूं कि 50 नहीं, आपकी जितनी बड़ी टीम है जहां पर आप काम कर रहे हैं, 50 की जगह आपके 100 लीडर ऐसे निकल जाएंगे जिसका 500, 600, 700, 800 ऐसी बाकी होगा, राइट? जी गुरुदेव। तो एक तो आप अपने से ज्यादा कोशिश करें कि डाटा पर काम करें, राइट?
आप जी, अपने गुरुदेव। टीम में कोर तक मीटिंग करें या जो भी कोर लीडर तक मीटिंग करें। कोर लीडर का मीटिंग करने के बाद तो आज तक तो यहाँ लोग मौजूद हैं, इसके नीचे जो इनके कोर है सारे से मीटिंग करें। तो आपकी टीम में ऐसे मैं दावा देता हूं कि 50 लीडर ऐसे होंगे जिनकी बात किया जाए जो पोटेंशियल रखते हैं 2-2 टारगेट अचीवर निकाले। एक मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तो अगर 50 लीडर 2-2 टारगेट अचीवर निकाल लेता है तो 100 टारगेट अचीवर हो जाएगा। तो एक लीडर के लिए कितना होगा? केवल 2 टारगेट। ध्यान देना। तो आपको ये कोशिश करना है, खासकर सीनियर लीडर जितने भी आपके टीम को आप ऑपरेट कर रहे हैं, कि आप अपने हिसाब से टारगेट ना बनाएं। आपके जितने आपके कोर लीडर हैं, सपोज करो आप 20 या 40 कोर लीडर को ऑपरेट कर रहे हो, 20 कोर लीडर आपके हो गए। अब 20 कोर लीडर के भी उसके एक्टिव प्लेयर होंगे, वो 100 होंगे। तो उन 100 लोगों का रिपोर्टिंग लेके भाई तू बता कि तेरे टीम में ऐसे कितने लीडर है जिसका 500 एचपी, 700 एचपी, 800 एचपी, 1000 एचपी बाकी है। मैं दावा देता हूँ 150 लीडर हो जाएंगे, 100 नहीं उससे भी ऊपर होंगे। और आप उस पर लगा दीजिए, दिन रात आप अपने कोर को ऑपरेट कीजिए। कोर नीचे ऑपरेट करेगा, कोर नीचे मॉनिटरिंग करे, उस पर काम होगा। ऑटोमेटिक आप 50 चाहते हैं सीधा 100 चला जाएगा। तो जो 50 से जो 100 गया ना, 50 एक्स्ट्रा गया ना, वही आपको बिजनेस को बूस्ट देगा, वही बिजनेस को आपको किक देगा। समझो मेरी बातों को। तो आपको इस पर काम करना है, मैक्सिमम पर काम करना है। मैं एक एक सीनियर लीडर से पूछूंगा, मैं उन्हीं लीडर से पूछूंगा जो टीम को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद थैंक यू जैसा राम जी। एक इधर लीडर सुशील मलिक जी भी हैं हमारे बीच, और मैं सभी से तो बात नहीं कर सकता हूँ। इसको ले जाइए तो प्लीज ले जाइए इसको। सुशील मलिक जी हैं। सुशील जी आप हैं, क्योंकि आपकी भी पूरी नेटवर्क यहाँ पर मौजूद थी और 2 डायमंड आपके भी थे। ओके, मलिक साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप पर्सनली आप अनूप सर को या हमें रिपोर्टिंग दे देना पूरे टीम से बात करके कि आपका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, कितने लोग टारगेट अचीव करेंगे। 1 बाय 1 पहले मैं विजेंद्र सर की टीम से बात कर लेता हूँ सीनियर से, फिर मैं अनूप सर के सुनील सर वाले पूरे नेटवर्क में बात करूंगा। मेन सीनियर लीडर से करूंगा, खासकर वाइल्ड डायमंड एंड एबव कि क्या आपका टारगेट है। फिर इसके बाद हमारे बीच जैसाराम जी के बाद सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी आप रिपोर्टिंग दीजिए, क्या प्लानिंग है आपका 2 हफ्ता हुआ है। इस टारगेट का? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी जैसा कि आपने बताया मॉनिटरिंग से होता है सब कुछ, सारा गेम मॉनिटरिंग का है। और कई लोगों को तो गुरुजी मैंने देखा है कि टीमों में लोगों को विश्वास नहीं होता कि मेरा टारगेट हो सकता है, और अपलाइन याद दिलाता है, उनको विश्वास दिलाता है, तो टारगेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेन लीडर्स ध्यान नहीं देते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। और गुरुजी आपने जैसा बताया मॉनिटरिंग का, तो मॉनिटरिंग के लिए हमने भी गुरुजी 40-50 लीडरों की अभी मॉनिटरिंग चल रही है और 50 लीडरों के टारगेट की प्लानिंग है गुरुजी, और इसको करेंगे इस हफ्ते। जैसा आपने बताया इसको पूरा 100% पूरा करेंगे और बड़ी क्लोजिंग कराएंगे गुरुजी। 50 से ऊपर आपके भी टीम में होगा। सेम फॉर्मेट में आपको ही बोलता हूँ, डेप्थ लेवल तक जाइए, अपने लीडर को विश्वास में आप लीजिए, और अगला 6 से 7 दिन हर लीडर में करंट होना चाहिए कि इनके टीम में जितने भी एक्टिव प्लेयर हैं उनका टारगेट पूरा कराएं, मैक्सिमम सेल की क्लोजिंग कराएं। इस पर आपको काम करना है सर, कंटिन्यू। खासकर सीनियर लीडर की बहुत दायित्व बनती है। और आप जब लोगों से बात करोगे, आप जब लोगों को प्लानिंग बनाओगे, आप जब लोगों को भी बताओगे कि किस तरीके से, सिंपल बताओगे 500 एचपी कितने हो रहे हैं, तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि एक माइंड ब्लोइंग क्लोजिंग होगा और रिकॉर्ड टूटेगा। तो खासकर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है अगले 6-7 दिन, आपसे मेरी गुजारिश है। और होप भी है कि इस बार आप लोग सबसे बेस्ट टारगेट क्लोजिंग करोगे। विजेंद्र सर भी मौजूद है हमारे बीच। विजेंद्र सर लगते हैं कहीं चले गए। ओके ठीक है, कट गया। अब इधर से मैं चलता हूँ। तो वो आते हैं 3 दिन में, 4 दिन में, कभी महीना दिन हरिंदर सर हैं? नहीं है गुरुदेव, हाँ, बिजी हैं लोग। पापा जान विशाल सिंह है गुरुदेव, वीर बहादुर जी हैं। नहीं, मैं ऊपर वाला से पूछूंगा सर, क्योंकि क्या होगा, एक लीडर से मैं पूछ लिया, मैं सीनियर से पूछूंगा। इसके बाद संजय जी हैं? नहीं है गुरुदेव।
ओके, बुला लो। तो मनोज सर आप बताइए, गुरुदेव अगर 4-5 मिनट टाइम मिलेगा तो मैं कुछ नीचे के लीडर भी होंगे तो उनसे ही पूछ लूंगा। पूरी टीम की भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ गुरुदेव। आपने जो आपने टिप्स बताया गुरुदेव बिल्कुल 100% फॉलो होगा, और मेरा ये मानना है कि लोग कर सकते हैं, बस उनको हमें याद दिलाना पड़ता है। लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारी टीम पहले भी अच्छा करी थी, अभी भी अच्छा करेगी। बस हमें क्या करना है कि हमें अपने लोगों का डाटा निकालना है, लोगों को ट्रैक करना है, और उनको पर डे, मैं तो कहूंगा दिन में 2 बार 3 बार उनको हम याद दिलाएं। किसी का 500 एसपी, किसी का 700 एसपी, किसी का 1000 एसपी, इवन किसी का अगर 1000 एसपी भी है और हम अगर उसको सही से समझाते हैं, सही से डायरेक्शन देते हैं, सही से गाइडलाइन करते हैं, तो वो इंसान जो पिछले 2.5 महीने में नहीं कर पाया, मतलब पीछे के दिन में नहीं कर पाया, लेकिन 1 हफ्ते में कर देता है, और लोगों ने ऐसे किया है। आखिरी वीक के अंदर लोगों की जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली है गुरुदेव की एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। लगता है कि अगर हम कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नाम होगा। और गुरुदेव पूरी टीम के बिहाफ पे अच्छे टारगेट हो गए, लगभग 250 से 300 टारगेट और हो जाएंगे गुरुदेव। बोले थे 5 बजे। क्या बोली? डाटा बन जाएगा टीम का, बिल्कुल बन जाएगा गुरुदेव, डाटा कोई- बनेगा। जी गुरुदेव। क्या है यहाँ? चल क्या कोई बात नहीं। ये क्या आ रहा है बीच में? स्क्रीनिंग कुछ आने लगा, रेस मशीन। क्या कह रहा है? ओके, हाँ उसी में मनोज सर हम कनेक्ट है ना? जी गुरुदेव। दिक्कत आ रही है। ओके, टीम का डाटा बनवाइए और कोशिश ये करना है हमारे जितने भी लीडर हैं, वो यह स्क्रीन कर दिया था, हमारे जितने भी लीडर हैं, खासकर आज के मीटिंग का हमारा ये पॉइंट है। फिर मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ क्योंकि लीडर उन मेन पॉइंट को भूल जाते हैं। मेरा आज का मीटिंग का ये पॉइंट है